विशाल अपने दोस्त मयंक और गर्लफ्रेंड आकांक्षा के साथ एक कैफे में बर्थडे पार्टी मना रहा था। वो लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। वो लोग कॉफी पीते हैं और इसके बाद वो काउंटर पे बर्थडे केक का ऑर्डर देने जाते हैं। वहाँ का मैनेजर कहता है, सर हमारे पास केवल चॉकलेट केक है और एक केक की कीमत 400 रुपए है, लेकिन अगर आप 2 केक ऑर्डर करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है भैया, आप जल्दी से 2 चॉकलेट केक दे दीजिए। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं उन लोगों को 20% डिस्काउंट के बाद टोटल कितने रुपए देने होंगे। अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक चॉकलेट केक की कीमत है 400 रुपीज, तो 2 की हो जाएगी 800 रुपीज और 800 का 20% हो जाएगा 160। मतलब उन्हें 160 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, तो उन्हें देना पड़ेगा 640 रुपीज। थोड़ी देर बाद वहाँ का वेटर टेबल पर केक रख देता है। विशाल केक काटता है और वो लोग केक खाकर एक दूसरे के गले पे लगाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक विशाल को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर पड़ता है। मयंक और आकांक्षा तुरंत विशाल को उठाकर कुर्सी पे बिठाते हैं, लेकिन विशाल बेहोश हो चुका था। कैफे का मैनेजर तुरंत अपनी कार से विशाल को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। मयंक और आकांक्षा भी कार में बैठ जाते हैं। कैफे से हॉस्पिटल पहुँचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता चेतक ब्रिज से होकर जाता है और यहाँ से हॉस्पिटल बस 4 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा रास्ता MLB रोड से होकर जाता है, लेकिन ये रास्ता 5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस पर कोई ट्रैफिक नहीं है। तीसरा रास्ता पंत कॉलोनी से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन ये सिंगल वे रोड है और अगर सामने से कोई गाड़ी आई तो फिर वहाँ पे अटक भी सकते हैं। तो सोचिए लॉजिकल आदमी और मुझे बताइए, तीनों में से जल्दी पहुँचने के लिए वो लोग कौन सा रास्ता लेंगे। वो लोग तीसरे रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉलोनी में बहुत रिस्क है। अगर सामने से कोई ट्रक या दूसरी गाड़ी आ गई और वो अटक गए तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हो सकती है। पहले रास्ते को ध्यान से देखिए, ब्रिज के पास लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो दूसरे रास्ते से जाने में ही फायदा है। वो लोग दूसरा रास्ता लेके हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते विशाल की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल के डॉक्टर विशाल की डेड बॉडी को चेकअप के बाद बताते हैं कि इसकी मौत जहर की वजह से हुई है। जरूर इसके खाने या पीने कोई चीज में जहर मिला हुआ था। विशाल की गर्लफ्रेंड आकांक्षा रोने लगती है और कैफे के मैनेजर से कहती है, लगता है तुम्हारी केक में जहर था, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम, केक तो आप सभी लोगों ने खाया था। लेकिन आकांक्षा और मैनेजर से झगड़ने लगते हैं। मैनेजर तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देता है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पहुँच जाता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, अब सच बताओ सारा मामला क्या है। तो विशाल की गर्लफ्रेंड आकांक्षा मेहुल को सारी सच्चाई बता देती है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। भला कोई केक खाते खाते कैसे मर सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि केक तो तुम सभी ने खाया था। मेहुल, मयंक और आकांक्षा मैनेजर के साथ वापस कैफे में पहुंच जाते हैं और डेड बॉडी को डॉक्टर सुनैर के लैब में भिजवा देते हैं। कैफे में अभी भी टेबल पे वही केक रखा हुआ था जो विशाल, मयंक और आकांक्षा ने खाया था। मेहुल टेस्ट के लिए केक का सैंपल लेता है और डॉक्टर सुनैर के लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। ऑप्शन है 4, फुटबॉल, शूज, सॉक्स या ग्लव्स। इन चारों में क्या ऑड वन आउट है? लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं? फुटबॉल, शूज और सॉक्स का कनेक्शन पैरों से है, लेकिन ग्लव्स का कनेक्शन हाथों से है, तो वो ऑड वन आउट हो जाएगा। मेहुल ग्लव्स वाली बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना भी चॉकलेट वाला केक खा रही थी। डॉक्टर संजना, अभी इस आदमी की मौत चॉकलेट केक खाकर हुई है और आप भी चॉकलेट केक खा रहे हो। लगता है तुम मुझे डरा रही हो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं। हाँ मुझे पता है, आप बहुत ही बहादुर लड़की हो। अब जल्दी से इस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कीजिए, ताकि मैं पता कर सकूं इसकी मौत कैसे हुई है। डॉक्टर संजना विशाल की डेड बॉडी का चेकअप करने लगती है। तब तक मेहुल आराम से पंखे की हवा में बैठकर डिटेक्टिव IQ क्लब के पजल सॉल्व करने लगता है। डिटेक्टिव IQ क्लब में डेली फन, रिडल्स और मस्ती चलती है। आप भी अभी व्हाट्सएप पे डिटेक्टिव IQ क्लब ज्वाइन कर लीजिए और डेली पजल्स का आनंद लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मेहुल अपने मोबाइल में ऐसे बहुत सारे पजल सॉल्व करता है। तब तक वहाँ डॉक्टर संजना भी आ जाती है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि विशाल की मौत केक खाने से नहीं, बल्कि कॉफी पीने से हुई है। उसकी कॉफी में जहर था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उसी कैफे में विशाल को कॉफी के साथ जहर दिया गया है। मेहुल तुरंत अपनी कार से निकल जाता है और कैफे में पहुंच जाता है। मेहुल कैफे पहुंचकर मयंक और आकांक्षा को भी वहाँ बुला लेता है। आकांक्षा, क्या तुम लोगों ने यहाँ पे कॉफी पी थी? हाँ सर, केक के काटने से पहले हम लोगों ने 2-2 कप कॉफी ऑर्डर की थी। मैनेजर, सब सच बताओ, तुमने कॉफी में जहर क्यों मिलाया? सर,
जहर नहीं मिलाया। मैंने तो कॉफी को हाथ भी नहीं लगाया। हमारे यहाँ पर कॉफी राकेश बनाता है, अब चाहे तो उससे पूछताछ कर सकते हैं। मेहुल राकेश से पूछताछ करता है तो राकेश बताता है कि उसने कॉफी बनाकर सचिन को दे दी थी और सचिन ही कॉफी सर्व करने गया था। इसका मतलब हो सकता है पीठ के सचिन उस घर पर की हो। मेहुल सचिन को बाहर बुलाता है, लेकिन सचिन कैफे में नहीं था, वो भाग चुका था। मैंने जब पहले तुमसे कहा था जब तक केस की पूरी छानबीन ना हो जाए किसी को यहाँ से जाने मत देना, फिर सचिन को कैसे जाने दिया? सर, जब मैं विशाल को लेकर हॉस्पिटल गया था उसी टाइम से सचिन गायब है। मेहुल मैनेजर से सचिन का एड्रेस लेता है, लेकिन सचिन का एक नहीं बल्कि 3 एड्रेस थे। पहला घर है जेपी कॉलोनी में, ये है उसकी फोटो। दूसरा एड्रेस उसके भाई का है, ये है उसकी फोटो। तीसरा एड्रेस उसके किराए के कमरे का है, ये है उसकी फोटो। कलार में क्या फिर तीनों फोटो और एड्रेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को कहाँ जाना चाहिए? अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी। सचिन के तीसरे एड्रेस के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है बस स्टैंड 1 किलोमीटर दूर है। मतलब सचिन इसी एड्रेस पर गया होगा ताकि वो अपना पूरा सामान लेकर बस पकड़कर शहर से भाग जाए। लेकिन मेहुल भी बदमाशों का बदमाश है। वो तुरंत शहर के बॉर्डर वाली पुलिस चौकी पर सचिन की फोटो और सारी जानकारियाँ भेज देता है। थोड़ी देर बाद मेहुल का कॉल आता है और पुलिस वाला बताता है कि सचिन शहर से बाहर जाने वाली बस में बैठा हुआ है और उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तुम उसे पकड़ कर रखो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। मेहुल तुरंत शहर के बॉर्डर वाली पुलिस चौकी की तरफ निकल पड़ता है। कैफे से पुलिस चौकी तक जाने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता बस स्टैंड से होकर जाता है, लेकिन ये काफी लंबा रास्ता है। दूसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन जंगल वाले रास्ते पे बहुत सारे गड्ढे हैं और उनमें पानी भरा रहता है। तीसरा रास्ता नदी से होकर जाता है और ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन नदी के ऊपर बने पुल पर पानी बह रहा है और यहाँ से निकलना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो सोचिए लॉजिकल आदमी और मुझे बताइए मेहुल कौन सा रास्ता लेगा? अच्छे से सोचिए। मेहुल नदी वाले रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी कार फिसलकर नदी में गिर सकती है। जंगल वाला रास्ता बहुत खराब है, तो मेहुल मेन रोड से ही होके जाएगा। मेहुल शहर की बॉर्डर वाली पुलिस चौकी में पहुँच जाता है। वहाँ पुलिस ने सचिन को पकड़ कर रखा था। अब सच बताओ, तुमने विशाल की कॉफी में जहर क्यों मिलाया? तब सचिन बताता है कि उसे बैंक पे बोला था और पैसे भी दिए थे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। खूनी मेरे सामने था और मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मेहुल तुरंत वापस उसी कैफे में चला जाता है जहाँ वो मयंक और आकांक्षा को छोड़कर आया था, लेकिन वहाँ पर केवल आकांक्षा बैठी हुई थी। मयंक वहाँ से भाग चुका था। आकांक्षा, तुम्हारा दोस्त मयंक कहाँ है? सर, उसे भूख लगी थी इसीलिए खाना खाने चला गया, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। तो वो वापस नहीं आएगा क्योंकि उसने विशाल का मर्डर करवाया है। मेहुल तुरंत मयंक को ढूंढने के लिए मार्केट में निकल जाता है, लेकिन उसे मयंक कहीं पे नहीं मिलता। कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन विशाल का कोई अता पता नहीं चलता। फिर एक दिन मयंक का खबरी मेहुल को एक फोटो भेजता है जिसमें मयंक और आकांक्षा एक साथ होटल में खाना खा रहे थे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब आकांक्षा को मयंक के बारे में सब कुछ पता था। मतलब आकांक्षा भी इसके साथ मिली हुई है। मेहुल तुरंत उस होटल में पहुंच जाता है और आकांक्षा और मयंक को पकड़ लेता है। आकांक्षा, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? अब सच बताओ, सच्चाई क्या है? सर, विशाल के आने से पहले मयंक मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन विशाल के आ जाने के बाद हम लोग बहुत परेशान थे और अक्सर हमारी लड़ाई होती थी। इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया और कॉफी में जहर मिला दिया। दोस्ती यारी में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की जान ले लो। अब जेल में बैठ के झगड़ता रहना। मेहुल उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।